यहाँ बात हो रही है कराटे किक की, तो सबसे पहले माहीगिरी किक का नाम आता है। माहीगिरी दिखने में सिंपल दिखती है, लेकिन उतनी ही वो खतरनाक है, लेकिन उसे कर पाना भी बहुत मुश्किल है। माहीगिरी करने वालों सोचते हैं कि यह बहुत आसान किक है, इसे किसी तरह का अभ्यास का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि माहीगिरी हमने बहुत बार इस्तेमाल की है, लेकिन इससे लगातार प्रयास करके, इसका बार बार अभ्यास करके आप इसमें महारत हासिल कर सकते हो। यह किक किसी की जान भी ले सकती है। यह कुछ बातें इस किक के बारे में थी। यहाँ तक आपने जाना कि माहीगिरी क्या है और क्या कर सकती है। अभी इसके बाद में हम जानेंगे कि इसे कैसे किया जाता है। यह किक कुछ इस तरह की जाती है कि अपने घुटनों को ऊपर उठा के निचले पैर को सीधा करके आगे की तरफ छोड़ा जाता है। इसे बहुत बार प्रयास करने पर ही आप किसी पे इसे अच्छी तरह से आजमा सकते हैं, अन्यथा यह बस एक शो की किक हो जाएगी। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं किसी एक्सपर्ट से आपको या कोच से ट्रेनिंग लेके इस किक को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। अब हम इसे थोड़ा तेज़ी से करके दिखाएंगे। यह किक करते समय आपको इसके पैटर्न के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसका पैटर्न ही इस किक को इतना खतरनाक बनाता है। माहीगिरी का पैटर्न कुछ इस तरह होता है। इस बॉल का इस्तेमाल हम इस किक में करते हैं। यही इस किक को बहुत खतरनाक बनाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी किक करते समय आपको इस तरह का पैटर्न बनाना पड़ेगा। यहाँ पर फुट को सीधा किया जाता है, उंगलियों को पीछे की तरफ मोड़ के बॉल को बाहर निकालना पड़ेगा और यह किक आपकी माहीगिरी पैटर्न बन जाएगी। 2 नंबर पे मावासीगिरी किक आती है। मावासीगिरी करते समय पैरों को घोड़ों से मोड़ते हुए आगे की तरफ लाना है और घोड़ों से उसे सीधा करके छोड़ देना है। यहाँ पर एक कर्व होता है, इसलिए इस किक को राउंड किक भी कहते हैं। यह किक मारने के बाद वापस लेते समय भी इसे मोड़ा जाता है और उसके बाद आपकी यह किक पूरी हो जाती है। 3 नंबर पे योकोगिरी किक को रखा गया है। यह एक बहुत ही खतरनाक किक मानी जाती है। योकोगिरी कैसे की जाती है, अब हम योकोगिरी करने का तरीका देखेंगे। योकोगिरी करते समय अपने घोड़ों को अपने कमर के ऊपर उठा के उसे साइड में छोड़ देना है। कुछ इस तरह से इस किक को करना है। यह योकोगिरी का पैटर्न है। इसमें पैर को इस तरह से मोड़ के आगे की तरफ छोड़ा जाता है। आगे आपको इसे ड्राइंग में थोड़ा लाइन आउट करके दिखाया गया है। ब्लैक लाइन से जो लाइन आउट किया गया है, पैरों को उस तरफ मोड़ के जो हरे रंग में लाइन दिखाई गई है, पैरों को उस सीध में लाना है और आपका योकोगिरी का पैटर्न बन जाएगा। इसे देखकर आप समझ जाएंगे कि योकोगिरी पैटर्न किस तरह बनाना है। 4 नंबर पे उरामावासीगिरी को रखा गया है। अभी जानेंगे कि उरामावासीगिरी क्या होती है और कैसे की जाती है। इस किक को हुक किक भी कहा जाता है, क्योंकि यह मारते समय हुक जैसा आकार बनाती है।
इसी किक को स्कॉर्पियो किक भी कहा जाता है। इस किक को मारते समय घोड़ों को ऊपर उठा के पीछे की तरफ हुक जैसा आकार करते हुए मोड़ना है। यह किक जबड़े पे मारा जाता है। इसे बहुत ही खतरनाक माना गया है फेस किक के यूज में। यह उरामावासी का पैटर्न है। इसमें पैरों के तलवों का इस्तेमाल ही किया जाता है। 5वें नंबर पे उशिरोगिरी आती है। यह सभी किकों में सबसे खतरनाक किक मानी गई है। यह बहुत ही ताकतवर किक है। उशिरोगिरी किक का मतलब बैक किक भी होता है। यह सभी किकों में सबसे खतरनाक मानी गई है। यह किक करने के लिए पहले घोड़ों को कमर के ऊपर उठाते हुए सीधे लाइन में पीछे की तरफ छोड़ना है। इस किक में ताकत लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। हर बार अभ्यास करके आप इसमें थोड़ी थोड़ी ताकत बढ़ा सकते हैं। इस किक में इतनी ताकत होती है कि आप किसी दीवार को भी इस किक से गिरा सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसे सबसे लास्ट नंबर पे क्यों रखा गया है। यह किक बहुत ही खतरनाक है। आप अगर किसी के ऊपर से इस्तेमाल करेंगे तो उसका जिंदा रहना लगभग नामुमकिन होगा।